ओम शांति। आज हम बात करते हैं हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन क्यों अशांत हो जाता है, पूछो उनसे कि भाई आपका मन क्यों अशांत है, तो हमें भी नहीं पता होता कि हम अशांत क्यों हैं। लेकिन बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। जैसे हम किसी भी काम में बेवजह दखल दे देते हैं। काम कोई कर रहा है, काम किसी का है, हम बीच में आ गए दखल देने के लिए और दखल दे दी और उसने हमारी बात को ना मानी तो हमारा मन शांत हो जाता है। दूसरा, कभी कोई गलती करता है, गलती सामने वाले ने की है, लेकिन हम उसकी गलती को अपने दिल और दिमाग में रख लेते हैं। जब उसकी गलती को दिल और दिमाग में रख लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो उसे शांत करने के लिए हमें माफ़ करना आना चाहिए। हम उसे माफ़ करें, दिल से माफ़ करें। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माफ़ी मांग लें तो मन शांत हो जाएगा। तीसरा आता है, हमारे मन में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने की लालसा होती है कि हमारी पहचान मिले, हमें मान सम्मान मिले, हमारा रुतबा हो। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो उसमें हम यही सोच लें कि यदि वास्तव में हमें पाना ही है तो हम पुरुषार्थ करें शांत मन से। जैसे चींटी का काम चढ़ना होता है, फिसल जाती है फिर चढ़ती है, ऐसे ही हम अपने पुरुषार्थ में लगे रहें। अशांत मन से हम कभी भी मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। फिर आता है, कभी कभी हम उतना सोच लेते हैं जितना हमारे बस में नहीं होता। कहते हैं ना, टुकड़ा उतना ही काटो जितना चबा सके। मुंह में हम उतना ही बाइट लेते हैं जितना हम उसे आसानी से खा सकते हैं। हम ज़्यादा बड़ा बाइट ले लेते हैं तो हमें चबाने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे हम टारगेट बहुत बड़ा रख लेते हैं और हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती है तो भी हमारा मन शांत हो जाता है। और फिर खुद को ऐसे माहौल में ढालने की चेष्टा करें जैसा माहौल होता है। आप देख रहे हैं, गर्मी के दिनों में हम गर्मी के वस्त्रों में आ जाते हैं, सर्दी के दिनों में हम सर्दी के वस्त्र में आ जाते हैं। जब बारिश आती है तो हम रेनकोट, छाती का सहारा ले लेते हैं। हम ऐसा तो नहीं सोचते ना कि मौसम ना बदले, मौसम तो बदलता है। मौसम के अनुसार हम अपने आप को बदल लेते हैं तो हम सुखी रहते हैं। ऐसे ही जैसा माहौल हो, जैसे कहीं खुशियों का माहौल हो तो खुश हो जाओ, कहीं गम का माहौल हो तो मन को शांत करके सांत्वना दो। तो माहौल के अकॉर्डिंग ढलना भी हमें आना चाहिए। दूसरा, फिर जलन की भावना से बचें। कभी कभी हम दूसरों की प्रोग्रेस देख के, दूसरों की उन्नति देखकर मन में ईर्ष्या पैदा होती है। हम सोचते ये इतना आगे कैसे चला गया, इसकी उन्नति इतनी कैसे हो गई। तो ये जलन की भावना भी हमारे मन को अशांत कर देती है। हम इतना ही सोचें कि हर किसी का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। भगवान ने खाने के लिए 2 रोटी दी हैं, उससे ज़्यादा हमें क्या करना है। यदि हमारे मन में संतुष्टता होगी तो मेरे मन में जलन की भावना नहीं आएगी। फिर किसी भी काम को हम टाल देते हैं। जैसे काम हमें आज करना है, हम कल पर टाल देते हैं। फिर कल आता है, वो काम फिर कल भी नहीं हो पाता, फिर हम परसों पर टाल देते हैं। फिर ऐसे धीरे 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 काम टलता चला जाता है, फिर वो काम होता ही नहीं है। जब वो काम होता नहीं है तो फिर हमारा मन शांत हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो करना है वो अभी कर लो, कल पर ना टालो। जो काम आप कर लोगे तो उसमें आपको खुशी भी होगी, आनंद भी आएगा और जीवन में संतुष्टता भी आएगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अपने दिमाग को खाली रखें। हमारे दिमाग में व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ सोच का इतना कचरा भर जाता है, इतना कचरा भर जाता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर कहते हैं हमें टेंशन हो रही है, फिर कहते हैं हमें सिर में दर्द है, फिर कहते हैं हमें थकान महसूस हो रही है। वास्तव में हमारे दिमाग में जो कचरा होता है उसका बोझ हमारे मन पर पड़ता है और हमारे मन का बोझ हमारे तन पर पड़ता है।
तो हमारा मन भी अस्वस्थ हो जाता है और हमारा तन भी अस्वस्थ हो जाता है। फिर हम टेंशन में आने लगते हैं, पता नहीं हमें तो क्या हो गया। तो उसके लिए रोज़ अपना चार्ट रखो, अपने दिन भर की एक कचहरी लगाओ कि आज मुझसे क्या सही काम हुए हैं, तो उन पर भगवान को धन्यवाद दो। आज मुझसे कौन से गलत काम हुए हैं, उससे भगवान से माफ़ी मांगो और अपने दिल और दिमाग को खाली कर दो। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, सर्विसमैन होते हैं, अपने ऑफिशियल वर्क को यदि वो घर में ले आए तो घर का माहौल भारी हो जाता है। तो जब वो घर में आते हैं तो अपने सारे चीज़ों को उधर ही छोड़कर खाली मन से घर आते हैं, तो घर में वो खुशनुमा माहौल बन जाता है। और इन सब पर भी विजय प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन करना। हम 24 घंटे में यदि 1 घंटा भगवान का ध्यान करें, भगवान को से बातें करें, भगवान को अपने सारे दिन की दिनचर्या बताएं, भगवान से एक खुदा दोस्त बनाकर उससे सारी मन की बातें करें और अपने मन को हल्का करें। भगवान से वो पावर, वो शक्तियाँ अपने अंदर प्राप्त करें जिनसे हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा की शक्ति है मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा के अंदर ये मन बुद्धि जब परमात्मा के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो मन शांत और बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जिससे हम आगे की ओर बड़े शांत मन से बढ़ते रहते हैं और हमारा जीवन खुशमय, सफलमय और आनंदित रहता है। तो अपने मन को शांत रखने के लिए इन बातों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में शांति आपके गले का हार है। आप बहुत शांत स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप आत्मा हो और आप हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें, आपके घर में सुख शांति रहे। आप इन टिप्स पर ध्यान देंगे तो वास्तव में आपका जीवन खुशहाल जीवन हो जाएगा। ओम शांति। धन्यवाद।